सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत तुअर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा दलहन की 100% अधिप्राप्ति की गारंटी की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। तथापि विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की वास्तविक स्थिति, एजेंसियों की भूमिका एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार दलहन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठा रही है। क्या यह सत्य है कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 100% अधिप्राप्ति की गारंटी दे रही है। दलहन अधिप्राप्ति के लिए किन किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की आगे की रणनीति क्या है। माननीय सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना यह हमारा लक्ष्य है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन में अभी हमको आयात करना पड़ता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने तय किया कि दलहन में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया। और उसी मिशन के अंतर्गत हमारे विद्वान कृषक मित्र सांसद मिथिलेश कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक महत्वपूर्ण कारक रहता है कि उसको उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले और दलहन में उचित दाम मिले। इसके लिए कदम अनेकों उठाए गए हैं। हमने तय किया है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के किसानों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, तुअर, मसूर और उड़द, इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा 100% खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। 100% जो किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदेंगे। उधर वालों ने तो दाल खरीदी नहीं, हम 100% दाल खरीदने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफेड और एनसीसीएफ ये हमारी 2 एजेंसीज है जिनको अधिकृत करने का हमने काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन अगर चाहे तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन भी पीएम आशा के जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमने ये तय किया है कि जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले। खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की मांग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है और समयबद्ध, मैं किसानों को फिर कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का भी प्रावधान इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने में और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मिथिलेश कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM तथा अन्य कृषि
सुधारात्मक योजनाओं के माध्यम से दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज वितरण, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों में दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में एक वर्ष उत्पादन में गिरावट देखी गई है, जिसके कारणों एवं उससे निपटने हेतु उठाए गए कदमों पर सदन में स्पष्ट जानकारी अपेक्षित है। क्या माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में दलहन उत्पादन में एक वर्ष गिरावट दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? सरकार दलहन उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने, किसानों को प्रोत्साहन देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कौन कौन से ठोस एवं दीर्घकालिक कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, हमारे विद्वान कृषक हितैषी सांसद मिथिलेश जी इतनी गहराई में गए हैं, ये मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्हें पूरा रिकॉर्ड निकाला कि इतने सालों में तो बढ़ा, लेकिन एक साल उत्पादन घटा है। वो बड़े गहरा अध्ययन किसानों की समस्याओं का करते हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय। खड़गे साहब वो तो कह रहे हैं गिर क्यों गया, ये बताओ। आपको इस प्रश्न पे भी आपत्ति है, मुझे तो आश्चर्य होता है। माननीय सभापति महोदय, दलहन में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो विशेष रणनीति बनाई है, उसके कुछ कारण हैं माननीय सभापति महोदय। एक तो दलहन में उत्पादन की अभी एक सीमा है। हमने वैज्ञानिक, हमारे जो आईसीआर के वैज्ञानिक और बाकी वैज्ञानिक है, वो रिसर्च के माध्यम से ज्यादा उत्पादन देने वाली अलग अलग किस्में तैयार करें। हम इस पर काम कर रहे हैं। दलहन में एक दिक्कत है माननीय सभापति महोदय कि दलहन में एक तो अच्छे बीजों का अभाव है। नंबर 2, किसान अभी तक कई बार परंपरागत बीजों का इस्तेमाल करता है, जो घर में रखे हुए बीज है उनका इस्तेमाल करता है। कई बार सूखा और असमय ज्यादा बारिश के कारण फसल बहुत जल्दी खराब होती है। दलहन ऐसी फसल है माननीय सभापति महोदय कि अगर ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो एक दिन पहले हरी तुअर खड़ी है, दूसरे दिन पूरी की पूरी सूख जाती है। और इसलिए कई बार मौसम के कारण, ज्यादा तापमान के कारण, कम बारिश के कारण, ज्यादा बारिश के कारण भी फसलें खराब होती है। और इसलिए उत्पादन में माननीय सभापति महोदय निश्चित तौर पर कई बार गिरावट आती है। और जो उन्होंने एक साल की बात की है, उस साल निश्चित रूप से बीच में एक वर्ष ऐसा रहा जिसमें ये गिरावट आई थी। लेकिन उसके बाद मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि अब दलहन का उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, 2016 तक भारत दुनिया के बाजारों से दालों का एक सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन अब धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छी किस्में तैयार करके, किसानों को सुविधाएं देके एक दलहन क्रांति का प्रारंभ किया है। और उसके कारण 21-22 के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने मिला था, जिसमें 27.30 मिलियन टन दालें पैदा हुई थी। ये केवल 24 और 25 के दौरान देश में दालों का प्रोडक्शन कुछ कम हुआ था माननीय सभापति महोदय। इसलिए दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए दलहन मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत हम कई तरह के प्रयत्न करेंगे। एक, अच्छी किस्मों के बीजों का निर्माण। दूसरे, बीज के रिप्लेसमेंट की दर हम बढ़ाएंगे। परंपरागत बीज की जगह गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल हमारे किसान करें, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे। किसानों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। दलहन मिशन के अंतर्गत अलग अलग क्लस्टर चिन्हित किए जा रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच अपना के एक किसान नहीं, क्लस्टर में सामूहिक रूप से किसान दलहन की खेती करे, इस बात का हम प्रयत्न करेंगे। मिनी किट का फ्री में बीजों का वितरण किया जाएगा। हम अलग अलग प्रदर्शन के लिए हम किसानों को
उनको जो अच्छे बीज है वो बीज भी प्रदान करने का काम करेंगे। उसके लिए प्रति हेक्टर 10,000 रुपया तक का अनुदान भी किसान को दिया जाएगा। किसान के उत्पादन को खरीदने की भी पारदर्शी व्यवस्था करने का हमने काम किया है। और इतना और किया है कि अगर किसान उत्पादन करते हैं एक क्लस्टर में, तो हम वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था करेंगे और दाल मिल या प्रोसेसिंग की यूनिट खोलने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता देने का काम भी वहां किया जाएगा। तो बीज से लेके बाजार तक किसानों को पूरी सुविधा देने का इस दलहन मिशन में हमने प्रबंध किया है, इंतजाम किया है। और मेरा विश्वास है कि इसके कारण दालों के उत्पादन में हम तेजी से आत्मनिर्भर